क्लास 9 वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ ज्योग्राफी की, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब हम क्लाइमेट चैप्टर पढ़ रहे थे आपको बताया था कि भाई नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऐसा ऐसा है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ तो हमें समझ में आता है, ठीक है। जो अगर हम पूरे एनिमल किंगडम्स की बात कर रहे हैं, वी आर considering to wildlife. What about natural vegetation? What is the difference in natural vegetation and vegetation? सोचा है कभी? हमारे घर में, हम में से कितनों के घर में गार्डन होता है ना। बहुत सुंदर सुंदर गार्डन होते हैं। हम लोग पार्क जाते हैं आजू बाजू अपने घर के, कितने ब्यूटीफुली मेंटेन होते हैं कुछ पार्क्स कि आप वहां पे अगर बैठ जाएं और हवा चलने लगे ठंडी ठंडी तो आप उठ करना। सो व्हाट इज द डिफरेंस? इज दैट नेचुरल वेजिटेशन? आएगा वो नेचुरल वेजिटेशन में? आप अगर किसी बढ़िया से हाईवे पर जाते हैं और वो ब्यूटीफुली मेंटेन होता है ग्रीनरी के साथ, तो क्या वो नेचुरल वेजिटेशन? सोच लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें नेचुरल वेजिटेशन नहीं। नेचुरल वेजिटेशन ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है एक्सप्लेन करने के लिए क्लास 9। तो जवाब ये आपका ये होना चाहिए कि हर वो प्लांट लाइफ, हर वो वाइल्ड लाइफ, जो, चलो वाइल्ड लाइफ को हटा देते हैं क्योंकि हम सिर्फ वेजिटेशन की बात कर रहे हैं। हर वो प्लांट लाइफ जो आपकी दखल अंदाजी के बिना, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना अपने आप ऑन इट्स ओन ग्रो हो गई है और सरवाइव कर रही है, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। वो हरियाली जो आप देखते हो जंगलों में, जिसमें ह्यूमन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और वो इतनी खूबसूरत और इतनी वैल्यूएबल होती है कि वी आर सर्वाइविंग उनके एहसानों तले, तो उसको हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर है? चलो, अब इस जनरल इंट्रोडक्शन के साथ मैं कुछ फैक्ट्स के साथ आपको शुरू करूंगी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और फैक्ट ये है कि हम पूरे वर्ल्ड की 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। हम मतलब इंडिया, ठीक है। जहां पे भी मैं हम बोलूंगी, इंडिया से मतलब है उसका। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? सवाल ये है, बहुत सारे बच्चों को बायोडाइवर्सिटी नहीं पता होगा, जबकि ये चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर रिपीटिशन में लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है इस चैप्टर में जो हम ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। ओके, मैं आपको बताती हूँ बायोडाइवर्सिटी क्या है। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की विभिन्नताओं की बात करते हैं, वेराइटी की बात करते हैं, दैट इज डाइवर्सिटी। एंड बायो मीन्स लिविंग, तो प्लांट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी। एनिमल इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे इंडिया में वी हैव 47,000 टाइप ऑफ प्लांट्स। हमारे इंडिया में वी हैव 15,000 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल देने वाले पौधे, ठीक है। 90,000 हमारे पास एनिमल्स की स्पीशीज हैं, इतनी वेराइटी है हमारे पास। और उसके बाद हम बात करते हैं वर्जिन वेजिटेशन की, जो डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी दी थी नेचुरल वेजिटेशन की। एक ऐसा वेजिटेशन विच इज ग्रोन ऑन इट्स ओन, विच इज नॉट इंटरप्टेड बाय एनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इट इज मेंटेन, इट इज ओरिजिनेटेड एंड इट इज सर्वाइविंग ऑन इट्स ओन एंड नोन एज वर्जिन वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी में बच्चों नेचुरल जो नेचर से, ठीक है, वो आ जाता है। मतलब जो नेचुरल है, नेचर से है, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज सेम, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ फ्लोरा एंड फौना। ये बच्चे अक्सर इस चैप्टर में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, ऐसे याद रखना, फ्लावर इज व्हाट? जानवर तो है नहीं, तो प्लांट। फ्लोरा मीन्स प्लांट, बचा कौन? फौना, जो बचा हुआ है ना, ठीक है। चलो, अब इतनी जो हमने स्पीशीज और वैरायटी देखी, यानी कि हमने 47,000 के प्लांट्स देखे वैरायटी के, 15,000 के फ्लावरिंग देख लिए, 90,000 के हमने जानवरों की स्पीशीज देखी। इतनी स्पीशीज भारत में कहाँ से आती है? फ्लावरिंग प्लांट का मैं अगर आपको बता दूं, पूरे संसार का हम 6% हैंडल कर रहे हैं अकेले हम। इतना स्पीशीज, इतना वैरायटी कहाँ से आ रहा है? We have some factors that is giving us so huge variety, and these factors are: number 1, land। हमारे पास जितने तरीके का लैंड अवेलेबल है ना,
जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हमने अपनी ज्योग्राफी का, वी हैव हिमालयाज, वी हैव प्लेट्यूज, वी हैव नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं ये अलग अलग हैं। हमारे पास 6 तरीके की फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं बच्चों। तो ये 6 तरीके के फिजियोग्राफिक डिविजन्स में अगर कोई भी प्लांट या एनिमल लाइफ सर्वाइव करेगी तो वो जाहिर है होगी, क्योंकि अगर वो हिमालय पे है तो उसकी नेसेसिटी अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, उसके जन्म के फैक्टर्स अलग है। बात समझ में आ रही है? तो वी शुड गिव थैंक्स टू द वेराइटी ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स दैट वी हैव। अब बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे कितने टाइप की फिजियोग्राफिक डिविजन हमारे पास है। मेहनत करिए, जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट खोलिए, चैप्टर नंबर 1 देख लीजिए, ज्योग्राफी ऑफ क्लास 9, उसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है। सॉइल की बात करें, अगेन चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, हमारे पास कितना टाइप की सॉइल है? वी हैव ब्लैक सॉइल, वी हैव रेड सॉइल, वी हैव येलो सॉइल, वी हैव लेटेड सॉइल, वी हैव एलुवियल सॉइल, वी हैव एरिड सॉइल, वी हैव माउंटेनियस सॉइल। सो मेनी सॉइल्स, सबकी अपनी क्वालिटी है। यानी कि कुछ चीजें हमने ऐसे देखी थी जो ब्लैक में उगती हैं, कुछ हमने ऐसे देखी जो एलुवियल पे उगती हैं। तो भाई जब अलग सॉइल है तो उसकी वैरायटी भी अलग ही होगी। क्लियर है? तो प्लांट अलग होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर का आप जानते हो पूरे भारत का एक ही कंट्री में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है। आप देखो गर्मियों में प्लांट ज्यादा जल्दी ग्रो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सनलाइट बहुत अच्छी मिलती है। सनलाइट, इसलिए इसका एक रीजन है, फोटो पीरियड, सनलाइट। सर्दियों में कितनी बार तो ऐसा होता है कि सनलाइट नहीं आती है, ठीक है, फॉग कोहरा कोहरा रहता है, तो प्लांट ग्रोथ हल्की होती है। समर में प्लांट ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो सनलाइट की बात हो गई। पर टेम्परेचर अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। अगर मैं इसमें बात करूं तो रेनफॉल भी आ गया बच्चों। तो रेनफॉल का मतलब प्रेसिपिटेशन, ज्यादा बारिश मतलब सॉइल में ज्यादा नमी, प्लांट ग्रोथ बढ़िया होगी। कितने क्रॉप ऐसे होते हैं जो पानी अगर ना हो तो खराब हो जाते हैं, जैसे जूट। और कितने क्रॉप ऐसे होते हैं बेटा जो अगर ज्यादा पानी मिल गया तो भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वाटर लॉजिंग हो जाती है। तो वो वेराइटी है, इट विल डेवलप अ वेराइटी। सूखे में जो ग्रो होता है, राजस्थान में जो पौधा आता है वो आपकी अलग वेराइटी है, और अगर मेघालय में आपका वेजिटेशन है वो अलग वेराइटी है। ऐसे ही आप हिमालय देख लो, वो वेराइटी बिल्कुल अलग है, वहां फ्लावरिंग आपको कम मिलेंगे, ठीक है। ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती चली जाती है, ऊपर ऊपर जाता है तो हाइट बढ़ती चली जाती है प्लांट्स की। एल्पाइन फॉरेस्ट जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो ये क्या है? ये वैरायटी है, क्योंकि हमारे पास ये सारे वेराइड फीचर्स हैं। वी हैव वेराइड लैंड, वेराइड सॉइल, वेराइड टेम्परेचर, वेराइड प्रेसिपिटेशन एंड डेफिनेटली वेराइड सनलाइट, ठीक है। सो ये वो फैक्टर्स हैं। इनके बाद जो बात सोचने वाली है वो ये है कि व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस। फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है? छोटे क्लासेस में, क्लास 8 में बच्चों को पढ़ाया जाता है। गिव 5 रीजंस व्हाई डू वी नीड फॉरेस्ट। पढ़ा होगा आपने भी, याद करिए। अब बताइए, गिव 5 रीजंस व्हाई डू वी नीड फॉरेस्ट। जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पे 5 रीजंस में से कोई भी एक रीजन दे दीजिए दैट यू नीड फॉरेस्ट फॉर दिस पर्पस। ध्यान रखिएगा, जो रीजन ऊपर आ चुका है किसी के द्वारा कमेंट में, वो दोबारा मत दीजिएगा। फाइन। So you have to mention any one reason that you need forest. Also should be unique. ठीक है, चलिए ये होमवर्क रहा आपके ऊपर। मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ूंगी। मैं आगे बढ़ के आपको ये बताऊंगी अब कि बच्चों वी हैव 5 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट। हमारी वेराइटी के आधार पर हमने अपने फॉरेस्ट को 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो 5 कैटेगरी एक एक करके लेक्चर में कवर होगी। आज हम पहले कैटेगरी कवर करेंगे और इससे पहले की कैटेगरी कवर करेंगे। आई विल शो यू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो बने रहिए। अब स्लाइड पर आ जाइए। जैसे कि बच्चे कहते हैं मैम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाइए, तो आइए स्मार्ट बोर्ड पे आ जाते हैं और पहले देखते हैं, फिर सुनते हैं, फिर समझते हैं। क्लियर है? सो लेट्स हैव अ Students, we will begin with some features of evergreen forest. आपको याद होगा, आप सबको याद होगा कि क्लास 8th में और क्लास 7th में आपने फॉरेस्ट के बारे में स्टडी किया है। यू हैव रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर फीचर्स। वही सारी चीजें विथ फ्यू मोर फीचर्स वी आर गोइंग टू रीड हियर, क्योंकि फॉरेस्ट वही रहेगा चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ो, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम शुरुआत करेंगे तो वी विल फाइंड एवरग्रीन का क्या मतलब होता है। देखो, इट इज़ वेरी जनरल टू अंडरस्टैंड। एवरग्रीन का मतलब होता है बेटा जो हमेशा हरा रहे, राइट। अब
प्लांट्स हमेशा ग्रीन कैसे रहेंगे, मैं आपको तरीका बता रही हूँ याद करने का। प्लांट्स ग्रीन तब रहेंगे जब आप उन्हें पानी देंगे। अब पानी, फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन है, तो हम तो है नहीं, हमारा इंटरप्शन तो है नहीं, तो पानी कहाँ से आएगा, रेन से आएगा। दैट मीन्स एक फीचर यही आ गया कि यहाँ पर साल भर बारिश होती है, यहाँ पर खूब पानी मिलता है प्लांट्स को, तभी वो इतने ज्यादा ग्रीन होते हैं। ओके, सो हमारा फीचर आ गया। फीचर नंबर 1, जस्ट हैव अ लुक ओवर द स्लाइड। दिस इज हेवी रेनफॉल विद मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड बहुत छोटा सा ड्राई सीजन होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है, विद वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन। और ऐसी बारिश, ऐसी तेज घनी बारिश हमें कहाँ देखने को मिलेगी, लक्षद्वीप आइलैंड्स पर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर, वी हैव सीन इन अपर पार्ट्स ऑफ असम ऑल्सो, देन इन घाट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु के घाट्स हैं और असम का कुछ अपर पोर्शन है, अपर पार्ट है, ठीक है। तो ये फीचर हमारा हो गया। अब नेक्स्ट फीचर क्या होगा, नेक्स्ट फीचर हमारा होगा कि भाई ये इतनी बारिश होती है तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, हाउ डू दीज फॉरेस्ट लुक लाइक, सो दे बिकम वेरी डेंस, घने हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हरे हैं, फैल रहे हैं, फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पानी मिल रहा है, तो ठीक है, सॉइल अच्छा होता ही है, फर्टाइल होता है, तो बहुत डेंस हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, इतने घने हो जाते हैं स्टूडेंट्स की सनलाइट भी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इवन द सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड। अगर आप नीचे खड़े हो जाओ, अगर आप इन जंगलों के अंदर ही अंदर चलो तो बहुत अंधेरा रहता है, क्योंकि सूरज की किरणें भी अंदर नहीं घुस पाती हैं, कई जगह तो ये इतने ज्यादा डेंस हैं, गहरे हैं, ठीक है। वार्म होते हैं, वेट होते हैं, क्योंकि पानी बहुत रहता है, बारिश बहुत रहती है, इसलिए विविडनेस आ जाती है, यानी कि वैरायटी आ जाती है। अब वैरायटी कैसे आती है, वैरायटी का मतलब है यहाँ पर कि अलग अलग तरीके के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे या ट्रीज देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखो ये पिक्चर में, स्लाइड में मैंने बहुत क्लियरली आपको प्रेजेंट किया है, क्योंकि बच्चे कई बार अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई शर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं। हालांकि क्लास 6 में हम ये पढ़ा देते हैं, लेकिन इवन देन फॉर योर मोर क्लैरिटी सी, मैंने एक तरफ स्केल दिया हुआ है आपको, जहां पे सेंटीमीटर और मीटर की रेटिंग है, दूसरी तरफ उसका नाम है। अगर आप 10 मीटर की बात कर रहे हैं या उससे छोटे पौधों की बात कर रहे हैं तो वो हर्ब्स में आते हैं। हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, ओके। तो और अगर 20 मीटर के रेंज में आ गए तो शर्ब्स में आएंगे। शर्ब्स में आपके बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूल वाले या कांटे वाले होते हैं, वो सब शर्ब्स में आ जाते हैं। तो 30 और बड़ा हो गया तो आप उन्हें शॉर्ट ट्रीज बोलोगे, ठीक है। और उससे ऊपर हो गया तो वो डेंस कैनोपी आ जाता है, ठीक है, बहुत घना जंगल हो जाता है। और उससे ऊपर तो आप टॉल इमर्जेंट ट्रीज होते हैं, जिनका वुड बहुत काम में आने वाली चीज होती है, ठीक है। और इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम मल्टी लेयर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग लेयर रहती हैं एक ही जगह पर, क्लियर है। सो इट कंटेन्स हर्ब्स, शर्ब्स एंड मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स वी हैव कवर्ड। सबसे बड़ा फीचर आपको ये हमेशा याद रखना है कि बहुत डेंस होते हैं, घने होते हैं, बारिश बहुत होती है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर की होती है, एंड दैट इज थ्रू आउट द ईयर। तो हमने देखा कि कितनी वैरायटी हमें प्लांट्स में मिली। अब जहां पर ट्रीज हैं, जहां पर प्लांट है, जहां पर जंगल है, वहां पर एनिमल्स भी होंगे। सो व्हाट ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल्स can we found here? This is very interesting question. So animals जो बच्चों आपको यहाँ मिलेंगे, those are elephants, monkeys, lemur, deer. Fine. तो ये आपकी इनकी कुछ कुछ पिक्चर्स आपकी स्प्लैश भी हो रखी हैं एनसीईआरटी में। जब आप निकालेंगे, खोलेंगे, पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो, बट मैंने इधर आपको बताया है नेम। सिमिलरली हमें सिर्फ जो है प्लांट्स के हाइट में विविडनेस नहीं मिलती, प्लांट्स भी हमें अलग अलग नाम से, अगर आप देखोगे तो हमारे पास वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, जैसे कि जो कि बहुत काम आते हैं, इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, सिंचोना, ये कुछ बहुत फेमस हैं जो हमें एवरग्रीन में मिलते हैं। एवरग्रीन के नाम से अगर आप बोलो रोजवुड कहाँ मिलेगा, एवरग्रीन में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रोजवुड की लकड़ी बहुत इस्तेमाल होती है, ठीक है। रबर तो आपको पता ही है किस चीज में काम आता है। तो इस तरीके के कुछ ये बहुत आई शुड से प्रोफाउंड ट्रीज हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, क्लियर है बच्चों।
तो हमने देखा कुछ एनिमल्स के नेम देखे, 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं, भाई एक एनिमल का नाम लिख दीजिए जो कि एवरग्रीन में मिलता है, तो आप आराम से कोई भी लिख सकते हैं, डियर, एलिफेंट, टाइगर, लेमर, ये सब फेमस ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा रेयर एनिमल्स नहीं है। और प्लांट्स और ट्रीज भी आपके बहुत फेमस है। रबर तो मुझे लगता है हर बच्चे को याद हो जाएगा, ठीक है। सिंचोना, रोजवुड, एबोनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1 मार्क क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए। और अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आता है या फीचर्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, तो अब आपके पास 5 फीचर्स इन हैंड रेडी हो गए हैं। दैट इज 1 इज अ रेनफॉल, देन इट इज वेरी डेंस, देन इट सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, इतने घने होते हैं। देन यू हैव कि बहुत सारी विविडनेस है, विविडनेस का आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। देन यू हैव एनिमल्स, ठीक है, दैट इज वाइल्ड लाइफ। एंड देन यू हैव टाइप ऑफ ट्रीज विद देयर नेम्स, राइट। सो वी हैव ऑल elaborated फीचर्स हियर। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी का कोई क्लू, कोई पॉइंट यहाँ नहीं छूट रहा है, एवरीथिंग इज कवर्ड। आई होप आप सबको एवरग्रीन फॉरेस्ट अच्छे से समझ आया होगा और बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब इसमें याद होने में कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स की जहां तक इस लेक्चर में बात है, तो वो ये जो मैंने इधर ही लिख दिए हैं, आप चाहें तो ये बहुत शॉर्ट की नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स हैं, पॉज करके यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस बहाने आपको याद भी हो जाएगा, या एक बार देख लो, फिर बंद करके खुद से लिख लो, फिर ओपन करके देख लो, तो इससे आपको याद भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ओके, सो विद दिस आज का लेक्चर यहीं रेस्ट करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में वील डिस्कस अबाउट ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, पढ़ते रहिए आराम से। और कुछ समझ में नहीं आता कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।